हुकूमत की जानिब से तातीलात का ऐलान करने के बावजूद हैदराबाद के कई स्कूलों ने दशहरे की तातीलात के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस 5 साल से कम उम्र के तलबा के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। हैदराबाद के उन स्कूलों का दावा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तातीलात के दौरान तालीमी वक्त का कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए हैदराबाद स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन के अरकान ने कहा कि मुताल्लिक़ा अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी न हो और इस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में बेंगलुरु नेशनल हाईवे की सर्विस रोड के करीब एक नाश खून में लथपथ पड़ी हुई मिली। नाश ज़िरई यूनिवर्सिटी के करीब फेंकी गई थी। इब्तिदाई तहकीकात में पता चला है कि मकतूल का गला तेज धार हथियार से काटा गया था, जो एक वहशियाना हमले की निशानदेही करता है। अहदेदारों को शुबा है कि यह कत्ल कहीं और किया गया और बाददा नाश इस मकाम पर फेंकी गई। शवाहिद इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक और क्लूज टीम को मौके पर तलब कर लिया गया। यह वाक़या राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में जारी तशद्दुद के वाक़यात के दरमियान पेश आया। गुज़िश्ता हफ्ते भी खातून के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती और कत्ल का वाक़या पेश आया था, जबकि पीर को मिलारदेपल्ली में एक और कत्ल की कोशिश की गई, जिसे मुबैना तौर पर सुपारी कत्ल का मामला कहा जा रहा है। मुकामी अफराद ने कहा कि बार बार होने वाले वाक़यात खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बने हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि रात के वक्त पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी इक़दामात में इजाफा किया जाए। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मकतूल की शिनाख्त और हमलावरों का सुराग लगाने के लिए तहक़ीक़ात का कर दिया आगाज़। आंध्र प्रदेश में कोई बड़ा सियासी हलचल उस वक्त पैदा हुआ जब एक पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शंकरैया ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को हतक इज्जत का कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया है कि चंद्रबाबू ने वायएस विवेकानंद कत्ल केस के सिलसिले में ऐसे रिमार्क किए जिनसे उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा। शंकरैया ने 1 करोड़ 45 लाख रुपए हर्जाना अदा करने और असेंबली में एलानिया मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उनका इल्ज़ाम है कि चंद्रबाबू की बातों से उनकी ज़ाती इज्जत मजरूह हुई है। याद रहे कि साल 2019 में जब वायएस विवेकानंद कत्ल हुआ था, उस वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पुलिमेंदुला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। फिलहाल वो कर्नूल रेंज में वीआर पर तैनात हैं। साल 2019 के मार्च में विवेकानंद रेड्डी कत्ल के वक्त शंकरैया कड़पा जिले के पुलिमेंदुला पुलिस स्टेशन में सर्कल इंस्पेक्टर थे। इस मौके पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बारहा इल्ज़ाम लगाया था कि शंकरैया की मौजूदगी में ही मुलजिमीन ने शवाहिद मिटा दिए और खून के धब्बे धुलवा दिए। इसी बुनियाद पर उन्हें फर्जी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने का मुर्तकब करार देते हुए साल 2019 में हुकूमत ने मुअत्तल भी किया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्रुप 1 मामले में हाई कोर्ट में राहत मिली है। हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। अदालत ने वादे किया है कि ग्रुप 1 की तकरीरें की जा सकती है। वाददा समात आइंदा माह की 16 तारीख तक मुलतवी कर दी गई। सिंगल बेंच ने हाल ही में ग्रुप 1 की फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग को मनसूख करने का फैसला जारी किया है। उसने हुक्म दिया था कि 8 माह के अंदर मेंस जवाबी पर्चों का दोबारा जायजा लिया जाए, बसूरत दीगर इम्तिहानात मनसूख करके दोबारा कराए जाए। TGPSC ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की, जिस पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडवोकेट सुदर्शन रेड्डी ने रियासती हुकूमत की तरफ से दलील दी। सिंगल बेंच ने फाइनल मार्क लिस्ट और जनरल रैंकिंग लिस्ट मनसूख कर दी। उसने मेंस पेपर्स की दोबारा जांच का हुक्म दिया। उसने वादा किया है कि 8 माह के अंदर ना होने पर मेंस के इम्तिहानात दोबारा करवाए जाएं। चीफ जस्टिस AK सिंह ने वादा किया है कि तकरीरें हतमी फैसले से मशरूत होंगी। डिवीजन बेंच के फैसले से ग्रुप 1 के रैंकर्स को राहत हासिल हुई है। हैदराबाद के इलाके माधवपुर के एक पब में झगड़े के बाद ग्राहकों के ग्रुप ने बाउंसर पर हमला कर दिया। यह वाक़या 5 रोज़ कबल पेश आया था, लेकिन मंगल को मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस के मुताबिक पब में रकमी अदायगी के मामले पर बहस शुरू हुई, जिसके बाद ग्राहकों ने अपने बाद साथियों को वहां तलब किया और तमाम ने मिलकर स्टाफ और बाउंसर्स पर हमला कर दिया। इस वाक़े में 4 बाउंसर्स जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमीन की निशानदेही कर ली है। कोरोना वायरस के दौर में हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट असास पर जिन नर्सों की खिदमत हासिल की गई थी और उन्हें मुख्तलिफ दवाखानों में तकरीर फराहम किया गया था, उन 160 नर्सों को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहों की अदम इजराई के खिलाफ नर्सों ने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर कोठी पर मुजाहरा करके महकमे सेहत से मुतालबा किया कि वो फौरी कॉन्ट्रैक्ट नर्सों की तनख्वाहों की इजराई को यकीनी बनाए। कोरोना के दौरान तिब्बी अमले की किल्लत पर हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट के असास पर नर्सों का तकर्रुर किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह से उनकी तनख्वाहों की अदम इजराई पर नर्सों ने एहतजाज करके इंतबाह दिया कि अगर उनकी तनख्वाहें जारी नहीं की गई तो वो खिदमात का बाइकआउट करने से गुरेज नहीं करेंगी।